पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 6 हलकों से कामयाबी को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया है। पीटीआई चेयरमैन को कराची के हलका NA 239 शाह फैसल कॉलोनी से भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 6 हलकों से कामयाबी को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया है। पीटीआई चेयरमैन को कराची के हलका NA 239 शाह फैसल कॉलोनी से भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। आपको बताएं कि इमरान खान के 6 हलकों से कामयाबी को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया है। पीटीआई चेयरमैन को कराची के हलका NA 239 शाह फैसल कॉलोनी से भी डी नोटिफाई कर दिया गया। कराची के इलाके मौसमियात में चंद माह कबल कत्ल होने वाली 14 साला जैनब की वालिदा ने बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम प्लम्बर पर लगा दिया। कहती हैं कि बेटी के साथ ज्यादती भी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करें। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जैनब की वालदा के साथ मौजूद हूँ। 2 माह कबल जो है वो जैनब को इनके घर में जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाकर मुल्ज़िम इरफान की जानिब से जो है कत्ल किया गया था। अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान पहुँचे थे। जैनब की वालदा ने उनसे शिकवा किया और ये कहा है कि उनका केस जिस तरीके से चलना चाहिए था वैसे नहीं चल रहा। मुख्तलिफ रुकावटें तो हम इनकी वालदा से पूछेंगे। ये बताइएगा रुकावटें क्या हैं और ये से जो है वो केस चल रहा है और कौन इस केस को देख रहे हैं? तकरीबन 8 दिसंबर को ये केस हुआ था। अभी आप देख लें कि तकरीबन 2.5 पौने 3 महीने हो चुके हैं। सही है। और रुकावट हमें खुद समझ में नहीं आ रही कि कौन कर रहा है या क्या कर रहा है। पेशियां हमारी हो रही है। हमें जिस तारीख पे बुलाया जाता है हम जाते हैं, लेकिन वहाँ मुजरिम हाजिर नहीं होता। हमें बस ये बोल दिया जाता है कि अभी केस आपका चल रहा है, ये इस पेशी पे आ जाइए, इस चीज़ की DNA की रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, या इस तरह की बहुत सारी बातें करके केस की डेट दे दी जाती है। तकरीबन 2.5 पौने 3 महीने हो गए। पेशियों पे पेशियाँ हमारी हो रही है। मैं पहुँचती हूँ 3-3 4-4 घंटे हम वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जैनब की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि केस को आप भी देख रही हैं, आप भी अदालत जाती हैं अपनी वालिदा के साथ, तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है अब तक? हमें अभी तक कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब जाके हमारा ट्रायल शुरू होगा। ADJ के पास केस चला गया, वो भी हमें सरकारी वकील ने मालूम करके कल बताया। हम उनके साथ ऊपर गए तो अब ADJ के पास गया है, अब वहाँ चलेगा। उनकी शायद तबीयत ख़राब है, इसलिए हमें अभी डेट नहीं मिली। डेट मिलेगी तो हमारा फर्स्ट ट्रायल शुरू होगा। अभी तक हम 7 से 8 पेशियों में जा चुके हैं। हम वहाँ सिर्फ जाके बैठते थे। हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो केस शुरू होने से पहले ही आ गई थी। वो DNA की रिपोर्ट के बहाने दे रहे थे, वो भी कब से आ चुकी है। उसको भी आए हुए 1 महीना हो गया है। जज आगे केस नहीं भेज रहे थे, या क्या मसले मसाइल थे नहीं पता। बस हमारे केस में डीले हो रहा है, हमें ये पता है। जी बिल्कुल। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इन्हें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए, इनके मुल्जिम जो है उसे जल्द से जल्द जो है वो सज़ा दी जाए और कानून के मुताबिक जो है उसे कटहरे में लाया जाए। जी। गवर्नर सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर एक बार फिर इजहार तशवीश किया है। कराची में GDC की मोटरसाइकिल की तकसीम से मुतल्लिक तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने खुसूसी शिरकत की। कामरान टिसूरी तकरीब के दौरान स्ट्रीट क्राइम की बात किए बगैर रह न सके। बोले, हालात बेहतर न हुए तो सख्त फैसले लेने होंगे। किसी माँ की कोख उजाड़ दी जाती है मोबाइल छीनने के नाम पे, डकैती के नाम पे, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला अभी तक कोई मुझे नज़र आ नहीं रहा। बारहा मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि इस पर एक्शन लें। देखते हैं अगर हालात और मामलात नहीं सही हुए तो फिर कोई सख्त एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा और जिम्मेदारों का तयन भी करना। गवर्नर सिंध का कहना था कि जो काम रियासत को करना चाहिए वो GDC, सिलानी, आलमगीर, दावत इस्लामी और दीगर इदारे सरअंजाम दे रहे हैं। शहर को और मुल्क को ठीक करना और आवाम जिनके बुनियादी हकूक जिसका काम बेसिकली हुकूमत का था कि आपको रोज़गार के मौके फराहम करती, आपकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करती, लेकिन वो नहीं हो सका।
तकरीब में GDC के जानिब से मुस्तहिक अफराद को 100 मोटरसाइकिलें दी गई हैं, जिस पर शिरका ने खुशी का इजहार किया। तहम तकरीब में GDC के सरबराह जफर अब्बास और क्राउन ग्रुप के सरबराह फरहान हनीफ भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार है। लियारी में गैस न मिलने पर मकीन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त लियारी में मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन राहिल आपको दिखा सकें कि यहाँ पर लियारी की जो ख़वातीन हैं वो गली में एक चूल्हा बनाकर लकड़ी जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। इन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप मुझे बताइएगा कि आप गली में इस तरह बैठकर खाना बनाती हैं, तो ये कब से सिस्टम चल रहा है और कितनी परेशानी? ये हमें 6-7 महीने से ऊपर हो गया है और हम लोग को ये अब क्या कि हमारे घर छोटे छोटे हैं, अब हम पकाते हैं तो ऊपर लड़ाई हमारी होती है बिल्डिंगों में। इसकी वजह से हमें मजबूर है कि नीचे लैंड से पकाते हैं। अभी मैं पकाऊंगी, आधे घंटे के बाद दूसरी बनाएगी, इस तरीके से हम बनाते हैं और सब जगह पर बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो हम लोग इतने परेशान है कि मेहरबानी करें कि हमें गैस की कोई कर दो। बिल इतने आ रहे, 400-400 रुपये, 500-500 रुपये बिल आ रहे और गैस नहीं है हमारे पास। इस तरह गली में बैठ के खाना बनाते हैं तो आपको अजीब आपकी बेपर्दगी और इस तरह कुछ आपको महसूस? मजबूरी है, क्या करें। अब यहाँ से निकलते हैं, आते लोग हमें देखते हैं, लोग हंसते भी है। अब हमारी मजबूरी है कि हमारे घर छोटे हैं, कहाँ जाएं हम लोग। बच्चों को बीमारी खांसियाँ हो रही है, इसकी वजह से तो रोड पे बैठ के बेशर्म बन के बैठे हुए हैं। हमारे हुकूमत को चाहिए कि हमारा कोई साथ दे और कुछ हमारा मसले हल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस तरह गली में बैठ के ये लोग खाना पकाने पे मजबूर हैं और इनका कहना है कि जब गली में बैठ के खाना बनाते हैं तो हमारी बेपर्दगी भी होती है। शहरी जो यहाँ से गुजरते हैं वो अक्सर हंसते भी हैं और बहुत से मसाइल का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि आला हुकाम को चाहिए कि बहाली के लिए फ़ौरन काम करें और कराची के शहरियों को जल्द से जल्द गैस की जो मुसलसल बंदिश है उससे निजात दिलाएं। जी बहुत शुक्रिया इकरा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कुरंगी 3.5 नंबर में समाजी और ताजिर रहनुमा यूसुफ पाकिस्तानी ने मुल्क में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया। मजीद बताएंगे हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 3.5 नंबर पे। मुल्क में महंगाई की नई लहर ने जहाँ सबसे ज़्यादा जो है दिहाड़ीदार मजदूर और पेशेवराना काम से मुंसलिक लोगों को नुकसान पहुँचाया है और मुल्क में रोज़गार की किल्लत आई है। वहीं कुछ समाजी रहनुमा ऐसे भी हैं जो खिदमत खल्क में पेश हैं। आज हमारे साथ ताजिर रहनुमा और समाजी रहनुमा यूसुफ पाकिस्तानी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या मकसद है एहतजाजी जलसे का। इनसे हम खुद ही बात करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर बताइएगा कि आज आपने जलसा रखा है, इसके क्या बुनियादी मकसद क्या है? मेरा बेटा ये हुकूमत को असल में ये पैगाम देना है, बड़े लोगों को और ज़िम्मेदारों को जो ना इस चीज़ का पैगाम देना है कि यहाँ पर करोड़ों लोगों का मामला जो ना बेरोज़गारी की तरफ, आप भी जानते हैं। खाली ये पाकिस्तानी मतलब मेरा मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं तो बेटा ठीक हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ताला सबको दे। और ये जो नीचे जो बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गारी की जो वजह है, इसका मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसका मसला हल करे। बेटा ये करोड़ों लोगों का मामला है ये, और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। और तमाम पाकिस्तानी कौन है? ये पाकिस्तान का मतलब है कि इंसान लोग हैं सारे। जब रोज़गार नहीं होगा तो जब रोज़गार नहीं है तो मेरा बेटा फिर अंधेरे हैं और फिर कब्रें हैं आगे। सच्ची बात है, मुझे अल्लाह पाक ने जो ज़ाती हैसियत से जो तौफीक दी हुई होती है, मैं छोटी मोटी खिदमत कर लेता हूँ, ये मेरा काम है। और ये वाला जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, ये मैं ऊपरी सतह पर बड़े लोगों को, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं या और बड़े लोग हैं या सियासतदान हैं, सियासत भी जब ही चलेगी जब मुल्क और कौम जो ना खुशहाल होगी। तो ये बेटा ये जिंदा है तो सब ठीक है। बस यकीनी तौर में इनका यही कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो रोज़गार के मसले मसाइल हैं, शहरियों और मुल्की को जितने भी लोग हैं, इनको जो रोज़गार के मसले हैं वो हल किया जाए। इनका यही हुकूमत और बड़े इंतज़ामिया से यही अपील है कि मुल्क में रोज़गार के मसले को हल किया जाए ताकि किसी भी शहरी को किसी भी चीज़ में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर ने डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को किफ़ायत शारी अपनाने का मशवरा दे दिया। कहा कि मुल्क की मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए अखराजात कम किए जाएं। मजीद जानेंगे समर अब्बास से। समर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सदर हैं सिविल एविएशन ऑफिसर एसोसिएशन के मियां मुनीब इकबाल, इन्होंने डीजी सिविल एविएशन को ख़त लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, इसके पेश नज़र जो है आप अखराजात जो हैं वो कम करें। मुल्की माशी हालात को मद्देनजर रखकर इंतज़ामिया 4000 सीसी की जगह 1800 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करें, जबकि ऑफिशियल टूर को कम करके जूम और वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग को तरजीह दी जाए, जबकि बिजली बचत के लिए दफातर भी कम बिजली इस्तेमाल करें। नई गाड़ियों की खरीदारी फौरी पाबंदी आयद की जाए।
जबकि जो सिविल एविएशन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत पर भर्ती को फौरी रोका जाए। इसके साथ साथ इनका कहना था कि सिविल एविएशन के अखराजात पर बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी आयद की जाए और तमाम दफातर के लिए नए फर्नीचर की खरीदारी पर भी पाबंदी लगाई जाए। ऑफिशियल लंच और डिनर पर भी पाबंदी आयद की जाए। ठीक है समर, आपने हमें अपडेट किया। और सिंध असम्बली इजलास में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। सिंध असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान उलझ पड़े। महकमे सकाफत और सयाहत के सवालात तो जवाबात के दौरान पीटीआई के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर के दरमियान तलखी गई। मुकेश कुमार चावला बोले, झूठे लीडर के झूठे कारकुन हो आप। खुर्रम शेर जमान भी तैश में आ गए और कहा कि लीडरशिप की बात ना करो, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले, तुम चुप करो। एक तो झूठ की परंपरा बरकरार रख रहे अपनी लीडरशिप जैसी, और ऊपर से हाउस में खड़े होकर झूठ बयानी करते। एजुकेशन के भी आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? बैठो नहीं, डायरेक्ट बात नहीं करें। चुप आगे देखो। आप ज्यादा टेटू नहीं करो, चलो तमीज से बात करो, चुप करो। क्या है तुम लोग, क्या है तुम्हें? अरे चल झूठे लीडर के झूठे शागिर्द। जीडी की खातून रुकन नुसरत सहर अब्बासी के कई अरसे से ऐवान में अदम मौजूदगी पर स्पीकर बोले कि छुट्टी की दरख्वास्त भी मौसूल नहीं हुई। क्या नुसरत सहर अब्बासी इस्तीफा देकर गई हैं क्या? शहरियार महर बोले कि कनाडा गई हैं। आगा सिराज का लुकमा, शायद कनाडा उसको पसंद आ गया है। नुसरत अब्बासी साहिबा, शी इज नॉट हियर। वो क्या रिजाइन करके गई है क्या? काफी टाइम से नजर नहीं आ रही, तो आपको कुछ पता है उनके बारे में? अच्छा, नहीं, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं आई है उनकी तरफ से कि वो छुट्टी मांग रही हैं या छुट्टी पे जा रही हैं अरसे के लिए? वो वापस आना था उन्होंने, आई डोंट नो क्यों डिले हुआ है, वी कैन आस्क हर। मे बी कनाडा पसंद आ गया होगा। पूछ लेते हैं। ऐवान में वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने जीडीए रुकन नंद कुमार गोकलानी के तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि अरकान सिंध असेंबली को मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग देने के लिए हुकूमत सिंध तैयार है। स्पीकर ने इजलास पीर के रोज तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। मुल्क भर में जेल भरो तहरीक की बाज़गश्त है। अरकान सिंध असम्बली कहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का यही तरीका है। मुल्क भर में इन दिनों जेल भरो तहरीक की बाज़गश्त है। सियासतदान, अरकान सिंध असम्बली और सेनेटर इस जेल भरो तहरीक के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। नज़र तो ये आ रहा है कि जेल बचो तहरीक लग रही है, और कल पख्तूनख्वा में भी इंतज़ार करते रहे तो वो लोग नहीं आए और आके फ़ोटो सेशन करके और सेल्फियाँ बना के चले गए। और लाहौर में भी कुछ ऐसी मंजर नज़र आए, और लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए उनके लिए तो कोर्टों में पहुंच गए उनके अहले खाना और उनके घर वाले, उनके पार्टी वाले। जब जेल भरने की बात थी तो काय की ज़मानतों के लिए पहुंच गए। दुनिया की तारीख़ में ऐसी जेल भरो तारीख़ नहीं हुई होगी जिसमें जो सरबराह है जमात का, वो एक दिन पहले ज़मानत बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो लेता है, और फिर जो लोग लाहौर से अरेस्ट हुए वो हाई कोर्ट्स के अंदर पिटिशंस कर रहे हैं। खान साहब ने इतने यू टर्न्स लिए हैं और इतनी तब्दीलियाँ की हैं, तो मेरे ख्याल में अभी आस्ते आस्ते लोगों को भी पता चल रहा है और लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि सूरत हाल जो है बड़ी ख़तरनाक है मुल्क की। तो ऐसी सूरत हाल में सबको मिल के किसी न किसी तरीके से इस मुल्क को बुहरान से निकालना होगा। जेल कोई आना चाहता है तो आए, लेकिन हम पब्लिक को यही अपील करते हैं कि इसकी बातों में, इसके ड्रामे में ना आए। बहुत ड्रामे हो गए मुल्क में, और नुकसान जितना मतलब हुआ, नाकाबिले तलाफी नुकसान इमरान खान की वजह से मईशत को, मुल्क के हालात को पड़ा। तो ये ऐसी पार्टी है जो न किसी से बात करने को तैयार है, सिर्फ इंतशार फैलाना चाहती है। तो उसको उसी तरह के, उसी कानूनी तरीके से उसको डील किया जाए कि मतलब इंतशार फैलाने वालों के साथ जो किया जाए। सिंध असम्बली और सेनेटर का कहना था कि मौजूदा हालात में जेल भरो तहरीक से बेहतर है कि मुल्की मसाइल के हल के लिए बैठकर बातचीत की जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ इक़्तिदार अनवर, सिंध असम्बली, कराची।